गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारे एक इकोलॉजी का डिलीटेड चैप्टर जो था जिसका नाम है बायोम्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ये टॉपिक की इकोलॉजी के अंडर में है एंड जो हमारा चैप्टर का नाम जो था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उस चैप्टर के अंदर में ये टॉपिक है। एंड ये टॉपिक जो है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम के अंडर में भी रखा जा सकता है एंड हम लोग इसको बायोडाइवर्सिटी के अंडर में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जनरली नीट सिलेबस से हट गया है एंड हम लोग इसको आगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बेटा जब हमें लेक्चर 4 करेंगे बायोम्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है इसके अंदर में है फैक्टर इंड्यूसेस बायोम फॉर्मेशन इन द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया। पहला टॉपिक है ये मेरी। तो फैक्टर जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या क्या फैक्टर होता है बच्चे ना। बच्चा फैक्टर जो हमारे पास है दो प्रकार के होंगे। यहाँ पर फैक्टर हमारे पास है दो प्रकार के फैक्टर होंगे। पहला प्रकार का फैक्टर जो होगा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि फैक्टर दो प्रकार का हम देखेंगे। यहाँ पर होगा सबसे पहले ए बायोटिक फैक्टर एंड दूसरा जो होगा बायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर क्या क्या होता है जो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में जो हमारी डेवलपमेंट होगा डिफरेंट काइंड ऑफ बायोम्स, उसको हमें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोम्स। बेटा बायोम्स मीन्स ऑर्गेनिज्म से मिलकर जैसे होते हैं पॉपुलेशंस मिलकर होते हैं कम्युनिटी मिलकर होते हैं बायोम। तो बायोम मीन्स द सम इट इज ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया आल्सो बोल सकते हैं। लार्ज एरिया वेयर लॉट्स ऑफ plants and animal species has been conserved and they are maintained their natural life in a natural environment, and the biomes particularly provide the great geographical area in a natural regions where lots of plants and animals are conserved and they can reproduce and they can habitat theirs and they maintain a stable ecosystem। यही है बायोम्स। एंड बायोम को बनाने के लिए पूरे हमारे वर्ल्ड का कैसा कैसा कंडीशन होता है ना। पहला फैक्टर था मेरा फैक्टर इंड्यूसेस बायोम्स में एबायोटिक फैक्टर। व्हाट आर दीज एबायोटिक फैक्टर बच्चा ना। एबायोटिक फैक्टर मीन्स सबसे पहले मैं कह दूं सनलाइट एक एबायोटिक फैक्टर है। सनलाइट हर जगह पे इक्वली नहीं पड़ता है हमारे अर्थ के ऊपर। मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा कैसे ट्रॉपिक रीजियन होगा, कैसे सब ट्रॉपिक होगा, टेम्परेट होगा, पोलर होगा। सनलाइट हर जगह पे इक्वली नहीं पड़ता है, यानी बायोम फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड नेचर ऑफ द सॉइल एंड जो मैं एबायोटिक फैक्टर कह रहा हूँ नेचर ऑफ द सॉइल से एंड मीन एनुअल टेम्परेचर। 3 नंबर में हमें 4 नंबर पे कहेंगे कि एवरेज प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल ऑफ दैट एरिया। Ultimately they decide the type of biomes that decided by these factors, right? Similarly बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं ना। बायोटिक फैक्टर में मेनली पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, पैथोजिन, कॉम्पिटिटर्स एंड अदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया so that they decide the particular habitat। how they decide how species decide the soil formation and the habitat of the environment now, when the species dies they can convert it into soil। so depending upon the species composition of a particular area the environment will be decided, the habitat will be decided, and according to the habitat the different kind of species diversity will be developed there। that is why the both abiotic and biotic factor responsible for the formation of different kind of biomes in the world as well as India and Odisha। now हमने यही टॉपिक पढ़ा डिफरेंट में। इसको सही से समझने के लिए हम पढ़ेंगे जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में किस किस जगह पे कैसा कैसा जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे।
बच्चा जब हमें जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे ना, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मैंने आप लोगों को पहले समझाऊंगा कि पहले बता चुका हूं, एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है अल्टीट्यूड एंड एक होता है हमारे लॉन्गिट्यूड। बेटा लैटिट्यूड क्या होता है ना, लैटिट्यूड यही होता है कि जैसे हमारा ये ग्लोब होता है, इसी ग्लोब के जो ये होता है कि साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट तक एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं इक्वेटर। अर्थ को दो भाग में डिवाइडेड करने वाला लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज नोन एज इक्वेटर। अभी इस इक्वेटर के सेंटर पॉइंट में अगर हमें कंपास रख के 23 डिग्री एंगल बना देंगे, 23 डिग्री एंगल बना देंगे, वो जहां पर जाके सरफेस को टच करेगा तो उसी सरफेस से हमें आर पार का डिस्टेंस मेजरमेंट कर देंगे, आर पार का डिस्टेंस मेजरमेंट कर देंगे तो दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिक। मतलब हमें आनंदर अगर रीजन्स मैंने ऐसे बोल दूंगा, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। समझे, ऊपर को नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ की तरफ 23.5 पी एंड साउथ की तरफ -23.5 डिग्री जो होता है उसको बोलते हैं लैटिट्यूडिनल मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड? ना इट इज एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड बाय द डिग्री टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नोन एज लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूडिनली दिस 23.5 एंड -23.5 इज कॉल्ड ट्रॉपिक रीजन। ट्रॉपिक रीजन जिस रीजन पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, सनलाइट अवेलेबिलिटी मैक्सिमम होता है, ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीसीज रिचनेस मैक्सिमम होता है। यही बात को अगर जब हमें आगे आगे के लिए जाएंगे, अगर ग्लोब के लिए हमें डिसाइड करेंगे, जैसे हमें इनको 23.5 से यानी ट्रॉपिक रीजन, एक होता है ट्रॉपिक रीजन। अगर हमें लैटिट्यूड के हिसाब से देखेंगे, एक होता है ट्रॉपिक रीजन जिसका मैक्सिमम, जैसे ट्रॉपिक की कंट्रीज वगैरह भी होता है। ट्रॉपिक रीजन क्या होता है बेटा ना, ट्रॉपिक रीजन 23.5 नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ की तरफ ट्रॉपिक रीजन होता है। एंड ये ट्रॉपिक रीजन के अंदर में कौन सा कंट्री आता है, अगर हमें वो चीज को देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो कंट्री के नाम पे ट्रॉपिक का लैटिट्यूड बताया गया है डिग्री में, एंगुलर मेजरमेंट में। इंडिया, बांग्लादेश, ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको, जाम्बिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का भूटान भी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड बेलाइज एंड मोजाम्बिक, ये सारे कंट्री जो होते हैं इक्वेटर के पास आते हैं। अगर इक्वेटर के पास जो जो कंट्री आएंगे इनका स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होगा, क्योंकि स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होगा क्योंकि इक्वेटर के पास से ज़्यादा सनलाइट मिलता है एंड मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होता है, तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ता है। ठीक उसी तरीका से हमें जब ट्रॉपिक रीजन के पास गए, अब हमें दोबारा जब आते हैं सब ट्रॉपिकल कंट्री या सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए अगर कोई एक ग्लोब को अच्छे से आपको दिखाऊं, तो ग्लोब को मैंने इधर से दिखा सकता हूं, आप यहाँ देख सकते हो। एक सेकंड, तो यहाँ से जब हम ग्लोब्स को देखेंगे तो मैं इसको अगर मिटा दूंगा जो बाकी चीज मैंने इसमें से लिखा था, तो देखो बेटे ग्लोब्स को अगर हमें इस तरीका से मेंशन कर देंगे कि हम ग्लोब्स के अंदर में क्या क्या सिस्टम के हिसाब से देखेंगे, जरा इधर से देखो। देखो ये होता है कि ग्लोब को कैसे लैटिट्यूडिनली डिवाइड करते हैं ना। लैटिट्यूड मतलब एंगुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ एंड इट मेजर्ड इन ए डिग्री इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड जो होता है, हमें देखो ये 0 मतलब हमारा इक्वेटर ये है, इक्वेटोरियल लाइन ये होता है। तो इक्वेटोरियल लाइन से हमें अगर कितने डिग्री एंगल, देखो नॉर्थ की तरफ ऊपर, साउथ की तरफ नीचे, तो अगर हमें यहाँ पर हम कहेंगे कि जो 0 डिग्री से अगर हमें मैक्सिमम से हमें यहाँ तक, मैक्सिमम से अगर हमें यहाँ तक जो लाइन खींचेंगे, यहाँ तक जो लाइन खींचेंगे, तो ये जो होता है हमारे ट्रॉपिक रीजन के हिस्सा आता है। देखो दिस इज द ट्रॉपिक रीजन। हमें ये बता सकते हैं कि इस पार्ट को हमें बोलेंगे ये होता है ट्रॉपिक रीजन, यानी आपके ट्रॉपिक रीजन इतना एरिया होता है, ये डिस्टेंस होता है ट्रॉपिक रीजन। ठीक है, उसी तरीके से टेम्परेट रीजन क्या होगा, मैं तो टोटल बता देता हूँ। पूरे अर्थ को लैटिट्यूडिनली
4 जोन में डिवाइड करते हैं। एक होता है ट्रॉपिक रीजन जो मैंने बता दिया, एक होता है सब ट्रॉपिक रीजन, दिल्ली सब ट्रॉपिक रीजन में आता है। सब ट्रॉपिक रीजन कहाँ से कहाँ तक डिग्री में आता है ना, सब ट्रॉपिकल रीजन 23.5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक के बीच में होता है सब ट्रॉपिक रीजन। एंड ये जो सब ट्रॉपिक रीजन होता है, जैसे 40 मतलब यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जो होंगे हमारे पास है, ये हो जाएगा सब ट्रॉपिक रीजन। सब ट्रॉपिक रीजन यहाँ पर हो जाएंगे। सब ट्रॉपिक रीजन अगर ऐसे होंगे तो ये सब ट्रॉपिक रीजन के जो कंट्री, सब ट्रॉपिक रीजन में जो कंट्री होंगे, सब ट्रॉपिक रीजन के पास से जो कंट्री होंगे, ठीक है, हाँ, तो सब ट्रॉपिक रीजन के पास जो कंट्री होंगे तो उस कंट्री को हम किस तरीका से ले लेंगे, आप इसको देखोगे। सब ट्रॉपिक रीजन जो होते हैं उसमें यूएसए, साउथ अमेरिका, साउथ चाइना टू जापान, ईस्ट एशिया, अफ्रीका, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आते हैं सब ट्रॉपिक रीजन पे। एग्जैक्टली अगर मैं टेम्परेट रीजन की बात करूं, बेटा टेम्परेट जो कंट्रीज होंगे या टेम्परेट रीजन जो होगा अर्थ के लैटिट्यूडिनली, वो 40 डिग्री से लगभग 65 डिग्री के आसपास में जो डिस्टेंस होगा इक्वेटर से, उसको हम बोलेंगे टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में कंट्री का नाम न्यूजीलैंड, ग्रीस, स्पेन, अर्जेंटीना, कनाडा, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का कुछ पार्ट मतलब हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड एंड सिक्किम, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट भी टेम्परेट के रीजन के हिसाब से माना जाता है। अगर हमें पोलर रीजन की बात करें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। पोलर रीजन्स में जो है बेटा, पोलर रीजन्स में 2 प्रकार का पोल आता है, एक होता है ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल, एक होता है नीचे की तरफ साउथ पोल। अगर हमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को देखेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को देखेंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को देखेंगे, आप इधर से देख सकते हो, ठीक है। ऊपर की तरफ आता है नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ आता है साउथ पोल, ठीक है। जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है बेटा, ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ पोल को बोलते हैं, मैं ध्यान दे के कहता हूँ, सुना करो, नॉर्थ पोल को बोलते हैं आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन लिखा हुआ है। अगर मैं तुमको थोड़ा इधर से एक्सप्लेन करूंगा, नॉर्थ पोल को बोलते हैं बेटा, नॉर्थ पोल को बोलते हैं आर्कटिक रीजन। पोलर कंट्रीज पढ़ेंगे अभी। पोलर कंट्रीज मतलब 65 डिग्री लैटिट्यूड से लेके आपका 90 डिग्री तक का लैटिट्यूड के हिसाब से दोनों साइड वाला को पोलर बोलेंगे, यानी +65 से +90, -65 से -90 डिग्री तक जो एंगल होता है उसको बोलेंगे, एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलेंगे पोलर कंट्रीज और पोलर रीजन। पोलर रीजन पे नॉर्थ एंड साउथ दोनों होते हैं, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। नॉर्थ पोल के जो रीजन होता है उसको आर्कटिक रीजन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं ना बेटा, नॉर्थ के जो स्काई होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्थ के जो स्काई होता है, उस स्काई के नॉर्थ स्काई में एक ग्रेट बियर लाइक स्टार्स एंड स्मॉल बियर लाइक स्टार्स दिखता है। तो उस ग्रेट बियर को उस रीजन के लोकल पीपुल के हिसाब से बोलते हैं आर्कटोस। आर्कटोस मतलब ग्रेट बियर। तो नॉर्थ आकाश में, नॉर्थ स्काई में एक ग्रेट बियर लाइक स्टार्स दिखता है, जिसको उन लोगों ने आर्कटिक नाम दे रखा है। आर्कटिक, आर्कटिक मतलब ग्रेट बियर। उस आकाश में ग्रेट बियर लाइक स्टार दिखता है, दैट्स व्हाई द नेम इज आर्कटिक रीजन। इट इज ए फैक्ट। अगर मैं यही बात कह दूंगा कि साउथ पोल की तरफ फिर क्यों कहते हैं अंटार्कटिका ना, आर्कटिक का ऑपोजिट इज कॉल्ड एंटी आर्कटिक, दैट इज नोन एज अंटार्कटिका। एंटी आर्कटिक यानी उस आकाश में ग्रेट बियर का स्टार्स नहीं दिखता है, दैट इज व्हाई साउथ पोल को बोलते हैं एंटी आर्कटिक रीजन एंड उसको मिला के बोलते हैं अंटार्कटिका। यही है फैक्ट। अभी नॉर्थ पोल के अंदर में जो कंट्रीज होते हैं उनको नाटो कंट्रीज बोलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज होते हैं, उन कंट्रीज जो होते हैं कनाडा, ग्रीनलैंड जिसको डेनमार्क कहते हैं, आइलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, फिनलैंड, यूएसए एंड सम पार्ट ऑफ द अलास्का। बट द कंडीशन इज, जो नॉर्थ पोल होता है उनमें 6 महीना रात एंड 6 महीना दिन होता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है लाइफ, फिर भी वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं। कुछ लोग रहते हैं, ह्यूमन बीइंग भी होते हैं, बाकी
लोग एनिमल प्लांट वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पर आगे वेजिटेशन में हमें पढ़ेंगे। नाउ जो टॉपिक की यहाँ पर होता है साउथ पोल, अंटार्कटिका रीजियंस, पोलर डेजर्ट होता है, इसको सिर्फ सी कवर करके रखता है। यहाँ पर जनरली कोई लोग रहता नहीं है। परमानेंट वहाँ पर जो लोग अपना दावा करते हैं कि ये हमारा है, वहाँ पर परमानेंट वाले कुछ होते हैं जिसको बोलते हैं यूएस, रशिया, ब्राजील एंड ये सब जो होते हैं परमानेंट वहाँ का एरिया का मालिक है। बट कुछ लोग दावा करते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइल्ड, न्यूजीलैंड, जॉर्जिया, ये सब कंप्लेन करते हैं कि हम भी आपके पार्ट का हिस्सा है, लेकिन अभी तक उनको दर्जा नहीं मिला है। तो यही जो टॉपिक की मैं आप लोगों के पास लाया कि क्या नाम उसका बोलते हैं कि इसको हमने ग्लोब के हिस्सा मानते हैं कि हमारे जो ग्लोब होता है तो इस तरीका से इस ग्लोब को हमने रिप्रेजेंट किया था। तो अब इसी ग्लोब को जो हमने रिप्रेजेंट करा, तो मेरा कहने का मतलब है ट्रॉपिक रीजन हमने बता दिया, लैटिट्यूड बताया बेटा। अब आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड का मतलब अर्थ का कौन सा पोजीशन है जो सी लेवल से कितने दूरी में है। डिस्टेंस इन मेजरमेंट, डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सी लेवल इज नोन एज आल्टीट्यूड। ठीक है, अगर हमने यही बात को आगे मैंने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। दोबारा आता है हमारा पास से लॉन्गिट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। इधर देखो, लॉन्गिट्यूड के बाद देखो बेटा, लॉन्गिट्यूड के पास जब देखोगे तुम लोग क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूड के, इसको लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखो। देखो ये होता है आपका नाम क्या होता है, ये जो होता है आपका 0 डिग्री। अच्छा, ये जो होता है प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं बेटा प्राइमी मेरिडियन। यही जो होता है प्राइमी मेरिडियन। और प्राइमी मेरिडियन 0 डिग्री एंगल पे होता है। लंदन के ग्रीनविच डिस्ट्रिक्ट के आसपास वो एंट्री लाइन आया है। अच्छा, यहाँ से ईस्ट की तरफ एंड वेस्ट की तरफ अगर देखेंगे, इधर देखो इन्होंने बोला कि यहीं से ये आ गया 15 डिग्री, फिर आ गया ईस्ट 30 डिग्री ईस्ट, फिर 45 डिग्री ईस्ट, क्योंकि अर्थ तो सर्कुलर है, गोल जैसा है, तो इस तरीके से 60 डिग्री ईस्ट। फिर हमें ऐसे करेंगे ये डिस्टेंस, यानी जैसे हमें ऊपर ऊपर नीचे तक करते थे लैटिट्यूड में, तो लॉन्गिट्यूड में हमें क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट के हिसाब से मेजरमेंट करेंगे। तो सेंट्रल लाइन से एकदम 0 डिग्री मेरिडियन लाइन से कितना डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट या 30 डिग्री ईस्ट या 45 डिग्री ईस्ट कहाँ पर होता है, उस हिसाब से लॉन्गिट्यूड कहते हैं। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? इट इज ऑल्सो एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज टुवर्ड्स द ईस्ट एंड वेस्ट इज नोन एज लॉन्गिट्यूड फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द मेरिडियन लाइन। ओके, अब हमारी बात आ गया कि इंडिया का लोकेशन किधर है। बिना इंडिया में तो पढ़ेंगे नहीं, तो इंडिया का लोकेशन किधर है बच्चों ना। इंडिया का लोकेशन होता है, अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं, अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं, देख लो मैंने यहीं पर इस जगह को एक लेके, अगर मैं इंडिया की, इंडिया लिख दिया, इंडिया, इंडिया के अंदर में अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं, लैटिट्यूड की बात कर दूंगा इंडिया के हिसाब से, तो ये क्या आ जाएगा, लैटिट्यूड हमारे इंडिया का पोजीशन क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इंडिया का पोजीशन जो होता है 8 डिग्री से लेके 35 डिग्री या 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ इंडिया के लैटिट्यूड प्रेजेंट होता है। नॉर्थ साउथ में नॉर्थ की तरफ है। अगर इंडिया यही लैटिट्यूड में बियर करता है, अगर मैं कहूँगा दिल्ली किधर है, मैं कहूँगा दिल्ली इसके अंदर में 28 डिग्री नॉर्थ के अंदर में प्रेजेंट होता है। अगर मैं कहूँगा हमारा होम सिटी उड़ीसा, उड़ीसा किधर होगा ना, उड़ीसा एग्जैक्टली परफेक्टली 17 डिग्री से लेके 22 डिग्री नॉर्थ के पास उड़ीसा सिचुएटेड होगा, क्योंकि इट इज ए परफेक्ट ट्रॉपिकल रीजन जहां पर मैक्सिमम सनलाइट, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होता है, परफेक्ट होता है। दिल्ली सब ट्रॉपिक में आता है, ये ट्रॉपिक में आ गया परफेक्ट। लैटिट्यूडनल इंडिया का मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम यही होता है उसके डिग्री में, इतना डिग्री तक में पूरा इंडिया लाइज करता है। अगर मैं अभी दोबारा यही बता दूं, आल्टीट्यूड के हिसाब से इंडिया का पोजीशन किधर है ना, आल्टीट्यूड के हिसाब से इंडिया करीब करीब अगर मेजरमेंट करेंगे -2.2 डिग्री, -2.2 मीटर, -2.2 मीटर से लेकर करीब करीब 9000 मीटर तक की दूरी फ्रॉम द सी लेवल से। बेटा सी होता है समुद्र, जो होता है ना प्लेन होता है, वहां से मेजरमेंट करना आसान है। लेकिन आगे अगर जैसे अरावली हिल्स के लिए अभी जो कांड चल रहा है, जो कि अभी रिसेंट में ट्रेंड में है,
उसमें गवर्नमेंट का है कि मोनोपोली सिस्टम चल रहा है कि अरावली हिल को हमें हटा देंगे, खत्म कर देंगे। वो मेजरमेंट करते हैं लोकल रीजन से डिस्टेंस को, वो होना नहीं चाहिए, सी लेवल से मेजरमेंट होना चाहिए। तो सी लेवल एक प्लेन एरिया होता है, वहीं से मेजरमेंट सही बनता है। वो बात हमें अरावली हिल्स के बारे में बाद में कहेंगे। तो अल्टीट्यूड जो होता है -2.2 मीटर से लेकर 9000 मीटर, -2.2 जो होता है वो केरला होता है। केरला का कुछ जिला होता है जो नीचे आता है, समुद्र के नीचे आता है। अब ये जो 9000 मीटर होता है वो लगभग हमारा कांचनजंगा जो होता है वो 8500 मीटर के आसपास में लाइज करता है। उसके ऊपर और एरिया होता है कुछ जो मैक्सिमम 9000 मीटर तक इंडिया का लाइज होता है फ्रॉम द सी लेवल। अगर इसको हमें दिल्ली की पोजीशन दिखा देंगे, दिल्ली की पोजीशन दिखाएंगे तो ये करीब करीब आएगा 220 मीटर के आसपास सी लेवल से दिल्ली सिचुएटेड होता है। एंड इसको हमें अगर उड़ीसा की बात कर देंगे, उड़ीसा 5 डिग्री से लेके 5 मीटर से लेके 5 मीटर से लेके 1500 मीटर तक का डिस्टेंस होता है उड़ीसा। 5 मीटर हमारे गांव के आसपास है। अगर हमें जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का बात करें वो करीब 15 मीटर सी लेवल से सिचुएटेड होता है। कटक की बात करें तो 35 से 36 मीटर दूरी में कटक सिचुएटेड है। बाकी यही कोस्टल रीजन का बात, बाकी जो पहाड़ी एरिया को जाएंगे तो 1500 मीटर तक डिस्टेंस में प्रेजेंट होता है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं यही बात करूंगा कि लॉन्गिट्यूड बेटा, लॉन्गिट्यूडिनली दिल्ली का पोजीशन कहाँ पर होगा ना, लॉन्गिट्यूडिनली दिल्ली, क्योंकि हमें लॉन्गिट्यूडिनल कैसे ना, अगर ग्लोब को अगर हमें देखेंगे, देखो ना लॉन्गिट्यूडिनली हमें पूरा घूम गए हैं, क्योंकि अगर सामने में ये होता है इंग्लैंड इधर प्रेजेंट होगा तो हम पीछे की तरफ चले गए। तो लॉन्गिट्यूडिनली ऐसे 15, 30, 45 यानी पूरे इंडिया जो होता है ना, पूरे इंडिया जो होता है 60-80 डिग्री ईस्ट की तरफ से लेकर 60-80 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट तक इंडिया लाइज करता है, यानी घूम गया इंडिया, पीछे की तरफ चला गया। दिल्ली कहाँ पर होगा 77 डिग्री में। दिल्ली किधर होगा, दिल्ली पक्का होगा इसके अंदर में 77 डिग्री ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूडिनली दिल्ली सिचुएटेड है। उड़ीसा थोड़ा ज्यादा में रहेगा, 81 से 87 पूरा चला गया, पीछे की तरफ चला गया। उड़ीसा जो होगा हमारे तो वो आ जाएगा 81 डिग्री से लेके 87 डिग्री ईस्ट की तरफ उड़ीसा सिचुएटेड करेगा। ओके बेटे, तो इस तरीके से हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड अल्टीट्यूड को पूरे ग्लोब के हिसाब से इंडिया, दिल्ली एंड उड़ीसा दोनों को मैंने डिस्क्राइब करा। तो यही टॉपिक को जब हमें एक्सप्लेन कर लेंगे, इस हिसाब से एक्सप्लेन कर लेने के बाद तो क्या बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा। तो अब हमने खत्म कर दिया। तो यही टॉपिक को जब हमने डिस्कस कर लिया, यानी मैंने बता दिया फैक्टर क्या होता है बायोम्स फॉर्मेशन के लिए एंड जियोग्राफी की पोजीशन क्या होता है। हमें हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बायोम्स कैसे कैसे होता है, उसको हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।